की बात करते हैं क्योंकि बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में वापस आ रहे हैं मुकुल रॉय। ये वही मुकुल रॉय हैं जो कुछ वक्त पहले 2017 में टीएमसी का हाथ छोड़कर चले गए थे और उसके बाद एक एक करके कई नेताओं का जाने का सिलसिला शुरू हुआ था और वो अब कोलकाता में तृणमूल भवन पहुंच भी चुके हैं। वहां पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पहले से ही तृणमूल भवन में मौजूद हैं और अब मुकुल रॉय भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो 2017 में उन्होंने टीएमसी को छोड़ा था, बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद तांता सा लग गया था उन लोगों का जो टीएमसी छोड़कर जाने लगे। जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इलेक्शन में जीत के बाद से एक बार फिर से घर वापसी की अटकलें तेज हो गई थी, न सिर्फ मुकुल रॉय की बल्कि कई और दूसरे नेताओं की। और ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले में जो जोड़ने वाली बात है वो ये है कि अंजलि जो जिस पार्टी में है उस हिसाब से इस समय मुहावरे चुन सकता है। जैसे कि मुकुल रॉय के लिए टीएमसी ये कह सकती है कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। कोई और ये भी कह सकता है जो निरपेक्ष भाव से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे होंगे, वो ये कह सकते हैं कि लौट के मुकुल रॉय घर को आए। और बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि मुकुल रॉय को कुछ सुहाया नहीं। तो आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं उस जगह से अलग अलग मुहावरों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि मुकुल रॉय के बारे में हमें ये भी याद रखना होगा कि मुकुल रॉय दागी हैं, उनके ऊपर दाग हैं कई सारे, उनमें से नारदा स्कैम के बारे में भी उनके ऊपर एक दाग है। जब तक उनके ऊपर ये दाग नहीं था तब तक, जब तक कि वो बीजेपी में थे, बीजेपी को वो अच्छे लगते थे, तब वो टीएमसी को खराब लगते थे। अब वो टीएमसी में चले गए हैं तो हो सकता है बीजेपी को वो फिर से दाग पुराने याद आने लगे। तो अखिलेश हमारे साथ मौजूद है, हमारे वरिष्ठ साथी। अखिलेश, इस घटनाक्रम को हमें ऐसे भी देखना होगा कि मुकुल रॉय को पहले फोन भी किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, ऐसी खबरें आई थी कि उनकी एक कोई बात हुई है। और क्या ये एक तरीके से जोर जबरदस्ती वाला मामला है, डर का मामला है, या फिर हम ये माने कि सुबह का भूला शाम को लौट के आ गया? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को महत्व दिया गया उससे मुकुल रॉय खासे नाराज थे। चुनाव के दौरान भी उन्होंने अपने आप को, जो उनका विधानसभा क्षेत्र था कृष्णानगर, वहीं तक सीमित कर लिया था। उससे बाहर वो कहीं दिख नहीं रहे थे। वो ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे थे, ना ही मैनिफेस्टो रिलीज के टाइम जब वो आए तो कोई ढंग से बातचीत भी उन्होंने नहीं की। तो इसका मतलब साफ था कि वो नाखुश थे जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को महत्व दिया जा रहा था। उसके बाद बीजेपी की हार हुई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने चूंकि ममता बनर्जी को हरा दिया था इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। तो ये भी मुकुल रॉय को समझ में नहीं आया, ये फैसला भी वो उन्हें पसंद नहीं आया। उसके बाद जब उनकी पत्नी बीमार हुई तो अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वहां पर वो उनसे मिलने चले गए और उसके बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी में खलबली मच गई कि कहीं मुकुल रॉय टीएमसी में घर वापसी करने का तो नहीं सोच रहे हैं। और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी का फोन भी गया। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 3 से 4 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि सूत्र ये कहते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल बातचीत थी, केवल जो उनकी पत्नी, बीमार पत्नी थी, उन्हीं का हालचाल पीएम मोदी ने पूछा था। लेकिन अब उसके बाद लगातार उनके बेटे भी इस तरह का बयान दे रहे थे। मंगलवार को जब पश्चिम बंगाल बीजेपी की बैठक हुई रिव्यू करने के लिए, उसमें भी मुकुल रॉय नहीं पहुंचे, राजीव बनर्जी भी नहीं पहुंचे, सौमिक चक्रवर्ती भी वहां नहीं पहुंचे। तो ये एक इंडिकेशन था कि किस तरह से कई नेता हैं जो टीएमसी से बीजेपी में आए थे वो घर वापसी की योजना बना रहे हैं। आपको बता दूं कि 2017 में मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे और अपने साथ एक बड़ा मोमेंटम उन्होंने क्रिएट किया था। बड़ी संख्या में नेताओं को लेकर आए थे जो 2019 में जिनको बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़वाया और 18 सीटें जीती 42 में से। लेकिन जिस तरह की उपेक्षा मुकुल रॉय को लगता है कि उनकी हुई पश्चिम बंगाल में बाद में, वो शायद एक बड़ा कारण रहा है उनकी घर वापसी का। आपने बिल्कुल सही कहा कि दाग है उनके ऊपर। और अभी हाल ही में जब 4 मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई ममता सरकार के, तब यह सवाल पूछा गया टीएमसी की ओर से कि मुकुल रॉय के खिलाफ कोई कार्रवाई सीबीआई क्यों नहीं कर रही है, क्या इसलिए कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं? लेकिन अब आज जब वो वापस टीएमसी में जा रहे हैं तो शायद अब यही सवाल बीजेपी पूछेगी। तो ये तो खैर सुविधा की बात है, लेकिन मुकुल रॉय को लगता है कि शायद उनकी उपेक्षा हुई है बीजेपी में और इसलिए वो घर वापसी कर रहे हैं।